Good morning, dear students. In today's class, we are going to discuss chapter chemical kinetics of class 12 chemistry. So, first of all, chemical kinetics. Chemical kinetics is that branch of chemistry which deals the study of the rate or speed of reaction factors affecting rate of reaction and mechanism of reaction. So chemical kinetics deals with three things. One is rate or speed of reaction, second is factors affecting rate of reaction, third is mechanism of reaction. So तीन चीज़ें इसमें बढ़ रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स affecting रेट ऑफ रिएक्शन और तीसरा क्या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. पहले देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन पर यूनिट टाइम. इस पर यूनिट टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन. सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली डेल्टा सी बाई डेल्टा टी. डेल्टा सी बाई डेल्टा टी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम इंटरवल और पर यूनिट टाइम. ठीक है. अब means delta C by delta is simply rate of reaction. Delta C by delta T is rate of reaction. किस given time interval में या per unit time में concentration of reactant या products में कितना change आ रहा है. Now there are three types of reactions depending upon delta T. First one is fast reactions. Now fast reactions की बात अगर करें हम, now फास्ट रिएक्शन में क्या होगा, अभी हमने देखा R इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन लार्जर वैल्यू ऑफ डेल्टा टी रेट बिकम स्मॉलर. जैसे अगर रिएक्शन का डेल्टा टी बहुत ज़्यादा होगा R क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. और अगर डेल्टा टी कम होगा R क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं फास्ट रिएक्शन. मतलब फास्ट रिएक्शन का डेल्टा टी क्या होगा, स्मॉल. फास्ट रिएक्शंस का डेल्टा टी क्या होगा, स्मॉल. ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा. एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग आयनिक रिएक्शंस. आयनिक रिएक्शंस और फास्ट रिएक्शन वो बिल्कुल कम टाइम में होती है. जैसे एग्जांपल लिख सकते हो आप AgCl AgNO3 प्लस NaCl एक्वस. हमें क्या मिल रहा है, AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 प्लस. तो ये आयनिक रिएक्शन है, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, इसका डेल्टा टी बहुत कम होगा. सेकंड टाइप की रिएक्शन है स्लो रिएक्शंस. स्लो रिएक्शन कब होगी, जब डेल्टा टी बहुत लार्ज होगा. एग्जाम्पल ले सकते हो ब्रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्रस्टिंग ऑफ. तो सम रिएक्शंस आर फास्ट, सम आर स्लो. स्लो रिएक्शन का डेल्टा टी लार्ज होगा, जो डेल्टा टी ज़्यादा होगा R हो जाएगा, कम हो जाएगा उनका. ऐसी तीसरी रिएक्शन होती है जिनका डेल्टा टी न ज़्यादा स्मॉल होगा न ज़्यादा लार्ज होगा, उन्हें बोलते हैं बेसिकली मॉडरेट रिएक्शंस. मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस, इनका डेल्टा टी जो होगा neither टू स्मॉल नॉट लार्ज, neither स्मॉल नॉट लार्ज. ठीक है, इनको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन. एग्जांपल लिख सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो ये रिएक्शन कौन सी आ गई, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन. थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखी है हमने. वन इज कॉल्ड एज फास्ट रिएक्शंस, जिसका रेट ज़्यादा होगा, डेल्टा टी कम होगा. वन इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन, जिसका रेट कम होगा, डेल्टा टी ज़्यादा होगा. वन इज कॉल्ड एज मॉडरेट रिएक्शन, जिसका डेल्टा टी ना स्मॉल होगा ना ज़्यादा लार्ज होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देख रहे हैं हम रेट कितने टाइप्स का होता है. फर्स्ट टाइप देख रहे हैं एवरेज
रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एंड डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और हमें पता जब भी रिएक्शन, जैसे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, हमें पता जब भी एक रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट गेट कंज्यूम व्हाइल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, मींस प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो रेट डिपेंड्स ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, वो प्रोडक्ट का रेट कीप्स ऑन increasing, means the rate of reaction doesn't remain uniform throughout. इसका मतलब जो रिएक्शन का रेट है that does not remains uniform throughout. क्लियर। और इस टाइप के रेट को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड अबव बेसिकली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए याद रखिएगा सिंपल एक बात, इसका डेल्टा टी जो है इट रिमेन्स लार्ज। अगर टाइम इंटरवल लार्ज हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, याद रखिएगा। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं रिएक्टेंट के हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से। पहले देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, फिर देखेंगे प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट्स के हिसाब से हमें पता है जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, decrease in concentration of reactants divided by time interval। तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट देख रहे हैं एवरेज रेट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, इसको कम होना मतलब यहाँ पर क्या लगेगा माइनस, ठीक है। तो डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल, विद टाइम इंटरवल। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है यहाँ माइनस आया, मगर याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा, जो रेट है रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। रिएक्शन का रेट हमेशा क्या माना जाता है, पॉजिटिव। वो क्यों, वो देख रहे हैं, वो देख लेते हैं। एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। हमें पता जब रिएक्शन होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीज, दिस इज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड दिस इज टाइम। इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो याद है, सब इनिशियल कंसंट्रेशन याद है, फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल टाइम विल बी T1, फाइनल टाइम विल T2, तो T2 माइनस टू डेल्टा टी, तो ये हमें क्या देगा डेल्टा टी। अब देख रहे इधर देखिए आप लोग, तो जब रिएक्शन का ग्राफ देख रहे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू फाइनल। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर माइनस CF माइनस CI अपॉन डेल्टा टी, तो CF माइनस CI, बोलिए CF माइनस, या T2 माइनस 10 भी लिख सकते हो, डेल्टा टी भी लिख सकते हो। तो CF माइनस CI फाइनल कंसंट्रेशन, बोलिए कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो CF माइनस CI क्या आएगा, सिंस CI इज ग्रेटर देन CF, देयरफॉर CF माइनस CI क्या आएगा, बोल नेगेटिव आएगा। CF माइनस CI में क्या है, CI की कंसंट्रेशन ज़्यादा है CF से, तो देयरफॉर इनका माइनस सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसलिए बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक है। हम कभी रेट को नेगेटिव नहीं बोलते, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। माइनस यहाँ इसलिए पुट के क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। माइनस लगाने का मतलब यहाँ इसलिए यही लगाया है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रही है, वो देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा समझ में आया बच्चे, मीन्स एवरेज रेट हमें लेना है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। पहले रिएक्टेंट का देखते तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो, इसलिए क्या है डिक्रीज, गिवन टाइम इंटरवल लिया तो डेल्टा बाई डेल्टा टी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली ज़्यादा है, फाइनली कम है, तो CF माइनस CI, तो CI ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CF, तो इसलिए क्या कि CF माइनस CI किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन मुझे क्या माना जाएगा, प्लस। अब देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स, तो उसका उल्टा हो जाएगा, रेट विद एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर आप एवरेज रेट निकालेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय
टाइम इंटरवल। एवरेज रेट का मतलब है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब हमें पता है जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और अगर इसको ग्राफिकली बनाते हैं हम लोग, यहाँ देखिए फाइनल कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इनिशियल कम है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग फाइनल कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इनिशियल कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सी एफ माइनस सी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो इसमें लिखेंगे सिंस सी एफ इज़ ग्रेटर देन सी आई, देयरफॉर सी एफ माइनस सी आई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सी एफ माइनस सी आई भी पॉजिटिव, देयरफॉर रेट इज़ पॉजिटिव। तो मतलब चाहे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हो या विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हो, ये बात याद रखनी है, रेट ऑफ रेट इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। ये हो गया फर्स्ट, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स ऐड करने हैं, कल ये देख रहे। तो रिएक्टेंट्स के हिसाब से हमने देखा तो ये सी एफ कम हो रहा था, सी एफ ग्रेटर देन सी आई आ रहा था, और प्रोडक्ट में सी एफ ग्रेटर देन सी आई आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में रेट क्या आ रहा है, मगर पॉजिटिव आ रहा है। अब यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज कंसंट्रेशन बाय टाइम, कंसंट्रेशन बाय टाइम तो इसलिए यूनिट बनते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड या मोल्स पर लीटर पर मिनट या पर आवर। ठीक है, ठीक है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड ले सकते हो, पर मिनट ले सकते हो, पर आवर भी ले सकते हो। टाइम के यूनिट जो होते हैं सेकंड, मिनट एंड आवर। दिस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और नेक्स्ट रेट हम देखेंगे सेकंड टाइप का रेट जो लिया जाता है, दैट्स इंस्टेंटेनियस टाइप ऑफ रेट, इंस्टेंटेनियस टाइप ऑफ रेट दैट विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, I hope the topic is clear. See you in next class. Till then, bye.